नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी विषय में इकाई नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए उसका अभ्यास करेंगे। इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म 1907 ईस्वी सन, निधन सन 1979। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी का निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटच, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट आत्मकथा, पुनर्नरवा, चारुचंद्रलेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वह निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहास के रूप में प्रचलित हैं। उसने कई साहित्य की रचनाएं की गई हैं और आलोचना तथा उसका इतिहास ग्रंथ भी कई हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार थे। इस निबंध में वे कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई हैं। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं के अखबार भरे रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रस्तुत निबंध में जो यह इकाई है वह निबंध प्रकार की है। इस इकाई का साहित्यिक स्वरूप है निबंध प्रकार। तो बच्चों, इस इकाई में द्विवेदी जी ने बताया है कि समाज में आजकल बुराइयां आ गई हैं। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी आदि घटनाओं से समाज में आदि घटनाओं के कारण अखबार भरा रहता है। हम देखते हैं सुबह उठते ही हमारे घर पे अखबार आता है तो हम देखते हैं तो उसमें कई ऐसे किस्से होते हैं, पर उसका अर्थ ऐसा नहीं कि पूरे अखबार में, पूरे समाज में ऐसी ही परिस्थिति है। सभी जगह पर चोरी है, सभी जगह पर बेईमानी है, सभी जगह पर लूटपाट है। ऐसा नहीं होता है। सभी जगह पर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती। यानी कि अखबार हम पढ़ते हैं तो पूरे अखबार में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। समाज में अच्छाई भी है, अच्छे लोग भी बसते हैं और अच्छी बातें भी बनती हैं। तो हमें
समाज में जो अच्छी बातें बनती हैं उसके कारण हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए द्विवेदी जी ने यहाँ पर ऐसे इकाई का नाम दिया है कि निराश हुआ जाए। यहाँ पर आजकल अखबार में हम देखते हैं, सामाजिक अवस्था में हम देखते हैं कि चोरी, लूटपाट, बेईमानी ये सब बातें बनती हैं, पर उसके कारण हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सभी लोग सभी जगह पर ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं, समाज में अच्छे लोग भी बसते हैं, समाज में अच्छाइयाँ भी हैं। उस अच्छाई के कारण, उस सच्चाई के कारण हमें निराश नहीं होना चाहिए। ऐसी बात द्विवेदी जी ने इस इकाई में, निबंध प्रकार की इकाई है, इसमें हमें बताया है कि सच्चाई देखनी चाहिए सभी लोग कि भारत यहाँ, हमारे यहाँ पर सच्चाई भी है, सच्चे लोग भी बसते हैं, तो हमें यह देखकर रहना चाहिए, नहीं कि बेईमानी, ठगीती, चोरी ऐसे देखकर हमें दुखी होना चाहिए। हाँ, दुख ज़रूर होता है, ऐसी परिस्थिति जब हम देखते हैं तब दुख ज़रूर होता है कि समाज में कैसा बनाव बनता है, पर उसकी वजह से पूरा समाज ऐसा है, सभी जगह पर ऐसी ही घटनाएं घटती है, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए। अच्छाई भी है, उस अच्छाई की वजह से हमें निराश होना नहीं चाहिए। यही बात यहाँ पर बताई गई है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर हैं। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। नहीं, आज चोरी हुई, सभी लोग चोर हैं, ऐसी बात, सभी लोग डकैती हैं, डकैती यानी कि धोखेबाज, सभी लोग धोखेबाज हैं, सभी लोग बेईमान हैं, ऐसा हमारे मन में कोई बात की ऐसी असर नहीं होनी चाहिए कि हमें जो सच्चा है, जो हमारे साथ सच्चाई पूर्वक व्यवहार करता है, बेईमान नहीं है, उसके बारे में हमें सोचकर हमें इस तरफ की आस्था रखनी है। हमारा जीवन में हमें आस्था ऐसी बनाई रखनी, नहीं उसके ऐसी बात को सुनकर, ऐसी बात को देखकर हमारा जीवन हमें निराश हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो अच्छी बात है, अच्छाई चल रही है, उस अच्छाई को देखकर, उस अच्छाई को सुनकर हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इकाई की ओर चलते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। यह बात कौन कहता है? लेखक यानी कि निबंधकार। क्या कहता है? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भी रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। लेखक क्या कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना यानी कि मेरा मन क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। यह परिस्थिति में जब देखता हूँ कि ऐसा चोरी, डकैती, बेईमानी, यह सब में जब देखता हूँ तब मेरा मन उदास हो जाता है। मुझे इस बात को लेकर दुख होता है कि समाचार पत्र में ऐसी ही खबर दी गई है। मन बैठ जाना यानी कि उदास होना।
उदास हो जाना, मन मारना। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तस्करी यानी कि चोरी। तस्करी यानी कि चोरी। आजकल हम क्या कहता है लेखक कि मुझे जब मैं अखबार पढ़ता हूँ तब ऐसे समाचार को जब मैं पढ़ता हूँ तब मेरा मन उदास हो जाता है कि ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। अखबार में ऐसे ही समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। प्रत्यारोप यानी कि आरोप के जवाब में प्रत्यारोप लगाना। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। निबंधकार यानी कि द्विवेदी प्रसाद जी ये कहते हैं कि जब मैं अखबार पढ़ता हूँ और ऐसी अखबार में समाचार पढ़ता हूँ डकैती का, चोरी का, तस्करी का, ईमानदारी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह यानी कि शंका। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति शंका का भाव रखकर ही सब एक दूसरे के साथ व्यवहार रखता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें इतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। संदेह यानी कि शंका, दोष यानी कि बुराई। क्या कहता है कि सभी जगह पर एक दूसरे के साथ शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें इतने ही अधिक दोष दिखाई दिए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। क्या कहता है लेखक कि एक बार मुझे एक आदमी ने कहा कि इस समय ऐसा व्यक्ति सुखी है जो कुछ करता ही नहीं। जो कुछ भी करेगा उसमें उससे लोग दोष खोजने लगेंगे। वो तो बात सही है बच्चों। यह बात वास्तविक घटना में भी हम देख सकते हैं कि कुछ न कुछ कोई काम करता है, उसके काम का ही दोष निकाल दिया जाता है। उसके लिए अच्छाई नहीं दिखाई पाती कि नहीं वो काम अच्छा कर रहा है, उसमें दोष क्या है, उसकी गलती क्या है। ऐसा ही बात हम देखते हैं। हम भी इस घटना को हमारे जीवन में भी देखते हैं कि वो यही बात हमारे जीवन में भी कई बार होती होगी। इसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, इसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, वो तो बात सही है। बुराई किसमें नहीं होती। सभी लोग सर्वगुण संपन्न नहीं होते हैं। कुछ न कुछ बुराइयाँ तो सभी के जीवन में होती हैं। इसलिए यहाँ पर निबंधकार क्या कहते हैं कि वो बात सही है। जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर रहता है और वह करता है, उसमें उसकी गलती ढूंढ लेते हैं सब। उसमें अच्छाई क्या है, उसने प्रयत्न क्या किया है, उसने कार्य क्या किया है, अच्छा कार्य किया है, ऐसी कोई व्यक्ति ऐसी इसकी अच्छाई नहीं देखते। उसके दोष यानी कि उसमें बुराई क्या है वो ही सब देखते हैं। इसलिए निबंधकार जी क्या कहते कि दोष किस में नहीं है, बुराइयाँ किस में नहीं। वो बात तो सही है। सभी लोग सर्वसंपन्न गुण सभी के जीवन में
कोई न कोई तो बुराइयाँ होती ही है। सभी लोग सर्वसंपन्न गुण के नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। दोषी, उसके दोष बुराइयाँ बहुत दिखाई देती है सभी लोगों को। उसमें गुण है, वो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, या दिखाई देता है तो कम दिखाई देता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जो सभी जगह पर ऐसे ही घटना घटती है, सभी जगह पर ऐसे ही बात बनती है, तो चिंता का विषय अवश्य बन जाता है कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं, सभी लोग ऐसे ही होंगे। इसलिए हमें चिंता का विषय यह बात के लिए हो जाता है। क्या यही भारतवर्ष है? क्या यही हमारा भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? हमारे भारतवर्ष में जो घटना घटती है वो हमारा भारतवर्ष ऐसा है कि जहाँ पर तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने देखा था हमारा भारत कैसा होना चाहिए। भारत के लिए जिसने सपना देखा था, क्या यही सपना देखा है? क्या यही है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। अतीत यानी कि भूतकाल। ऐसा ही क्या भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वरों में डूब गया? ऐसा निबंधकार जी जो है वो कहता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वरों में डूब गया है। अतीत यानी कि बीता हुआ कल, यानी कि भूतकाल। गह्वर यानी कि इसमें डूबा गया है। ऐसी जो देखा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन, बाल गंगाधर तिलक, गांधी, ये सब के ये जो उसने भूतकाल में जो भारत के लिए सोचा था, क्या इसमें इस सोच में डूब गए हैं सब? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया? महामानव समुद्र यानी कि ये सब जो बात थी, इतना बड़ा समुद्र यानी कि समुद्र के रूपी जो लोग थे, उसका स्वप्न क्या डूब गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत और रहेगा। क्या कहता है हजारी प्रसाद कि क्या यही भारतवर्ष है कि जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, इसने भारत के लिए जो सोचा था, क्या वो अतीत में यानी कि भूतकाल में सब चला गया, वह डूब गया ऐसी बातों को? आर्य और द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपियन, भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया? यानी कि सभी जात के लोग एक साथ रहते थे, एक साथ रहे, ऐसा एक दूसरे के लिए व्यवहार रखे, ऐसा जो सपना था वो क्या सब डूब गया? क्या सब सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कहता है हजारी प्रसाद कि मेरा मन कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि यह सब सूखी गया हो, ऐसा नहीं, मेरा मन ऐसा नहीं कहता है। हमारे महान मनुष्य के सपने का भारत है और रहेगा। ये सब तो हमारे मनुष्यों के सपना का भारत है। ये तो सब जो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे लोगों ने हमारे भारत के लिए जो स्वप्न देखे थे, वो ही हमारा भारत है और वो ही रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे। क्या कहता है लेखक? क्या कहता है कि सही बात है, आजकल ऐसा माहौल, ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं कि सब लोग मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी कि ईमानदारी से जो लोग जीते हैं वह कम हो गए हैं। यह सब हमें दिखाई देता है। यह सब हमें इसका हम जो इस परिस्थिति बस रही है, उस परिस्थिति का सामना सब लोग कर ही रहे हैं कि जीविका यानी कि रोजी चलाने वाला, जो लोग ईमानदारी से रोजी चलाते हैं यानी कि अपना जीवन जीते, ईमानदारी यानी कि रोजी, जीविका यानी कि रोजी, जो लोग ईमानदारी यानी कि जीविका है, अपनी रोजी जो है वह ईमानदारी से
जीते हैं और कमाते हैं, ऐसे लोग कम हो गए हैं। और ऐसे लोग जो हैं वह बहुत पिसते हैं, यानी कि उसकी परिस्थिति बहुत खराब होती है कि जो लोग ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, अपनी रोजी इनके यानी कि आजीविका जो अपनी चलाता है ईमानदारी से, इस लोगों के जीवन में बहुत ही तकलीफ रहती है। रोजी यानी जीविका यानी कि रोजी। निरीह यानी कि निर्दोष, निर्दोष लोग, भोले भाले लोग, जो भोले भाले लोग हैं, निर्दोष हैं, वह अपने श्रमजीवी यानी कि अपने कार्य में श्रम करके, श्रमजीवी पिस रहे यानी कि अपने कार्य में जो श्रम करते हैं उसमें वह पिस रहे, यानी कि वह दुखी होते, ईमानदारी से काम करते हैं पर तो भी वह दुखी होते हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहे हैं। क्या कहता है यहाँ पर लेखक कि जो झूठे हैं, फरेब हैं, वह व्यक्ति आजकल फल फूल रहे हैं, और जो व्यक्ति अपनी रोजी, अपनी जीविका जो है वह ईमानदारी से जीते हैं, ऐसे निर्दोष लोग जो हैं वह पिस रहे। यानी कि अब हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है कि जो ईमानदारी से काम करता है, जो अपनी जीविका, अपनी रोजी जो है वो ईमानदारी से करता है, उसको दम यानी कि उसको कीमत जो है वह कम मिल रही है। और जो बेईमानी करता है, जो अपनी रोजगार का फरेब यानी कि झूठ से अपना जीवन चलाता है और ईमानदारी से काम नहीं करता, वह फूले फाले रहे, यानी कि वह बहुत पैसा कमाते। यह हम इस परिस्थिति को देखते हैं कि मेहनत करने वाले मजदूर वर्ग जो होते हैं, और मजदूर वर्ग भी और कोई भी जो मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, उसके साथ बहुत प्रश्न बनता है। और जो झूठा है, फरेब है, उसके साथ कोई प्रश्न ही नहीं रहता, और वह सब आनंद से अपना जीवन जीते हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदार जो लोग हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, वह मूर्ख साबित होता है। यानी कि हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र में कई लांच लोग लेते हैं। जो लांच लेते हैं वह लांच लेकर उसको तो उसके नौकरी की कीमत तो मिल ही जाती है, पर उसके ऊपर वो लांच लेता है, तो लांच लेकर वह बहुत पेशावर बन जाता है। और जो लांच नहीं लेता, अपने जो पगार आते, अपना नौकरी का पगार जो आते, उसमें अपना जीवन जीते हैं, उसके पास इतना ही पैसा रहता है जितना वह अपना घर जीविका चला सके। पर दूसरा व्यक्ति जो है वह लांच लेता है, तो लांच लेकर वह बहुत पेशावर हो जाता है, यह हम सब देखते हैं। पर जो ये लांच नहीं लेता, उसके जो लांच लेने वाला है उसके ऊपर प्रश्न करता है कि तुम तो पैसे हो, तुम तो ऐसे हो, लांच लेनी चाहिए। यानी कि ईमानदार जो लोग हैं उस पर प्रश्न बहुत बनता है, बेईमानी करने वालों पर कोई प्रश्न नहीं रहता। ऐसी स्थिति हम देखते हैं। यानी कि झूठे जो लोग हैं वह कभी उसके ऊपर प्रश्न नहीं रहता है। ऐसा लेखक कहता है कि ईमानदार को मूर्ख, जो लांच नहीं लेता है ना, उसको उसके ऑफिस में मूर्ख साबित करता है कि ये तो मूर्ख है, उसको तो पैसा कहीं मिलते पर वो लेता नहीं, उसके जैसा तो मूर्ख नहीं है, उसके पास तो इतना अच्छा टेबल है, उसके पास तो इतनी अच्छी अपनी नौकरी है कि वो जी चाहे इतना पैसा कमा सकता है, पर ये तो मूर्ख है, पैसा नहीं कमाता। ऐसा हम कई बार सुनते हैं। तो मूर्ख का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। भीरू यानी कि डरपोक, जो ईश्वर से डरते हैं, यानी कि भीरू है। सच्चाई केवल यानी कि सच में जो लोग सच्चाई के साथ जीते हैं वो भगवान के डर से जीते। नहीं, हम नहीं देखते तो कहीं नहीं, पर भगवान तो हमारी सच्चाई देखता है ना। ऐसे सब सोच, जो सच्चा मानस ईमानदार व्यक्ति है वो ऐसा सोचता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की अवस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हल्की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए
नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती हैं, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। उससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होता है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। यानी कि ऐसी जो परिस्थितियाँ बनती है ईमानदारी की, बेईमानी की, उसे हमें सोचकर उस बारे में हमें बहुत विचार करके उसमें पूरा हमारा जीवन हताश में रहना ठीक नहीं। उसके ऊपर आलोड़ित करना यानी कि मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हमें यही सोचना है, नहीं कि उसे देखकर हताश हो जाना। उसे देखकर, इस परिस्थिति को देखकर हताश होना ठीक नहीं है। हताश यानी कि निराश होना, दुख होना। आलोड़न यानी कि मथना। हताश यानी कि निराश होना, दुखी होना। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। परीक्षित आदर्श यानी कि कसौटी पर खरे उतरे हुए, कसौटी के सामने व खरे उतरे हुए, यानी कि कसौटी जो परीक्षा हो रही है उसके ईमानदारी की, उसमें उसके लिए मंथन करना चाहिए, मथना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, पर उसके सामने हमें कसौटी, जो हमारे जीवन में कसौटी हो रही है, इस परिस्थिति के सामने हमें परिस्थिति को हरा देना चाहिए। क्यों? ऐसी परिस्थिति देखकर हमें हताश होना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। क्या कहता है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, यानी कि आंतरिक यानी कि भीतरी यानी कि मनुष्य के अपने जो गुण हैं उसके लिए भारतवर्ष के लोग में उसकी श्रेष्ठता बताई गई है। वस्तु, भौतिक वस्तु यानी कि उसको जो रास रचीली वस्तु है उसका महत्व अधिक नहीं जीवन में। किसका महत्व अधिक होना चाहिए? आंतरिक, भीतर यानी कि अंदर के गुण जो है उसका महत्व, उसका स्थिर भाव से बैठा हुआ वही चरम और परम है। यानी कि हमारे हृदय का जो भाव है, हमारी सच्चाई जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। नहीं कि आलीशान वस्तु हमें श्रेष्ठ माननी चाहिए, यानी कि भौतिक वस्तुओं का जो संग्रह है वह अधिक श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ क्या है? हमारे अंदर जो भाव है, हमारे हृदय में जो प्रेम भाव लागणी वो है, वही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। कि हम अंदर से ईमानदार होने चाहिए। हमारा घर रास रचीला भौतिक की वस्तु, ऐसी बात की ईमानदारी नहीं होनी चाहिए। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते। ये तो मनुष्य में यही सभी बात तो है ही। लोभ, मोह, किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति मोह होना, काम, क्रोध यानी कि गुस्सा होना, ये सभी तो मनुष्य के स्वाभाविक रूप है। यानी कि मनुष्य में सब तो होगा ही, पर उन्हें प्रधान शक्तिमान लेना और अपने तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। क्या कहता है कि यह सब तो सबके मनुष्य के जीवन में होगा ही, क्रोध, लोभ सब तो है ही, पर उसके साथ हमारी बुद्धि, उसके इशारे पर यही सब बात हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। और उसकी वजह से हमारी बुद्धि के इशारे पर हमें उस जो छोड़ देते हैं वह निष्कृष्ट आचरण है। ऐसा आचरण हमें कभी नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित
नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया। यानी कि हमें बहुत गुस्सा आता है तो उस गुस्से के प्रति हमारा क्या बुरा होता है, इस गुस्से के प्रति हम गुस्सा कर देते हैं, एक बार कर लिया, पर उसके बाद उसका परिणाम क्या आएगा उसका हम सोचते नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, गुस्सा आना, क्रोध आना, लोभ, मोह, ये तो सब मनुष्य के गुण है ही, पर उसमें हमारा आचरण कैसा होना चाहिए यही बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। निकृष्ट आचरण नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से हमारे जीवन में हमें कोई पछतावे की नौबत आ जाए। इसलिए लेखक क्या कहते हैं कि भारतवर्ष के कभी भी उन्हें उचित नहीं माना कि सदा संयम के बंधन से बंध कर रखने का प्रयत्न, यानी कि गुस्सा पर हमारा संयम होना चाहिए, क्रोध पर संयम होना चाहिए, कोई लोभ मोह पर हमारा संयम होना चाहिए। भारत ऐसा देश है कि हमें हमारे जीवन में ऐसे जो विकार आते हैं उस पर हमें अवश्य संयम रखना चाहिए। प्रयत्न किया परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने का उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्रोध आना, लोभ होना, मोह होना वही बात की है, पर वह उसके ऊपर हमारा बंधन होना चाहिए, परंतु हमारी भूख की उपेक्षा यानी कि अवहेलना, उदासीनता, जो मनुष्य को ऐसी परिस्थितियाँ आएगी, क्रोधवश में नहीं आएगा, लोभवश में नहीं आएगा, मोह के बारे में बस संयम नहीं रखेगा अपने जीवन में, तो उसका जीवन जो है वह बिखर जाएगा। इसलिए संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने का उपाय की उपेक्षा नहीं की। गुमराह यानी कि भूला हुआ, कोई भूला हुआ रास्ता भूला हुआ होता उसे सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, इसकी उपेक्षा, इसकी अवहेलना यहाँ पर नहीं की जा सकती। हुआ यही है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों का हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। ऐसे कई कायदे कानून, हमने पहले कहा कि लांच, तो लांच में जो लोग पकड़े जाते हैं उसको सज़ा अवश्य मिलती है। तो कायदे कानून हमारे बनाए गए हैं कि जिसने बेईमानी की है, जिसने ईमानदारी नहीं रखी है, उसको तो उसकी सज़ा अवश्य मिलने ही वाली है। जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा को और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई हीन व्यक्ति यानी कि कोई गरीब व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को देखकर हमारे जीवन में हम कई बार नहीं जीते, हम तो हमारी ही परिस्थिति को आगे ले जाने के लिए, हमारे ही सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम जीते हैं, लक्ष्य को भूल जाते हैं। कई बार लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी कि गरीब लोग, दरिद्र जनों, ऐसे व्यक्ति के सामने अवस्था को दूर करने के ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं। क्या कहते हैं कि ऐसे कई पेशेवर लोग होते हैं, तो कोई बार ऐसी घटना बनती है तो वह पैसे लेकर वह बात को पूर्ण कर देता है, पर कोई गरीब लोग के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो उसके पास तो पैसा ही नहीं, तो वह व्यक्ति को अवश्य सज़ा पड़ती है, उसको तो सज़ा मिलती है। वो वाणिज्य शिक्षा यानी कि पैसा देकर वो अपनी सज़ा को वह पूरी कर देता है। जो पैसेवर लोग हैं वह पैसा देकर अपनी सज़ा पूरी कर देते, पर दरिद्र जन यानी कि जो गरीब लोग हैं वह ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा है कि गरीब लोगों के लिए, दरिद्र जनों के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं? इसलिए क्या कहता है लेखक कि सभी लोग अपनी अपनी सुख सुविधा देखते हैं, दूसरे सामने वाले व्यक्ति को कोई सोचता नहीं। ऐसी परिस्थिति हो रही है आजकल हमारे भारतवर्ष में। क्या ऐसा हमारा भारतवर्ष था और ऐसा हमारा है? जो सपना गांधी ने देखा है, तिलक जी ने देखा था, क्या यही सपना है? इसलिए यहाँ पर हजारी प्रसाद जी ने ऐसा कहा है कि क्या ऐसा है, क्या जैसा इस लोगों ने भारतवर्ष के सपना देखा था वही भारतवर्ष है, पर नहीं, ऐसा
नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी भी ईमानदार लोग यहाँ पर बसे हैं, वह देखकर हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक अभ्यास किया। कल हम इकाई की अगली कड़ी को देखेंगे।